हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोर्स। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कल केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल जो पास कराया है, ये कितना फायदेमंद है और क्या इसका फायदा महिलाओं को वास्तव में मिल पाएगा। और जो इसमें सियासी संग्राम छिड़ गया है पार्टियों में, अपनी अपनी दोनों पार्टियां श्रेय लेने की होड़ में लग गई हैं। दोस्तों, टॉपिक पे आएंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं इस बारे में कि महिला आरक्षण बिल जो काफी दिनों से पेंडिंग चल रहा था और मोदी सरकार को भी 9 साल चलते हो गए और 9 साल तक वो इस बिल पे विचार करते रहे। पर इस बार अगर चुनाव की बात करें और जो राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि ये जो बिल लेके आया है, ये सिर्फ अभी फिलहाल इसको चुनावी जुमला कह सकते हैं। और कांग्रेस इसमें अब भाग लेती नजर आ रही है। वो ये कह रही है कि हमने मेहनत की, राजीव गांधी ने मेहनत की, सोनिया गांधी ने दी, मनमोहन सिंह नदी, पर वो इसको पास कराने में विफल रहे। अब कांग्रेस भी इसका श्रेय लेती नजर आई और होड़ मच गई पार्टियों में कि चुनावी समीकरण नजदीक में है और चुनावी जुमला सबको चाहिए था। अगर बीजेपी की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, तो ये बिल अगर वास्तव में लागू होता है तो वास्तव में इसका परिणाम बहुत अच्छे होंगे। पर अभी फिलहाल 2024 में किसी भी सूरत में इसको लागू नहीं किया जा सकता, जो एक अभी समझ से परे है। और अगर विश्लेषण जो बताया जा रहा है कि ये 2029 में लागू होगा, यानी कि जब दूसरा इलेक्शन केंद्र सरकार और लेके आएगी उस तक ये लागू होगा, तो ये फिलहाल अभी चुनावी जुमला कह सकते हैं इसको। पर इसकी बात करें कि लागू क्यों नहीं हो पाएगा और उसमें क्या दिक्कतें आने वाली हैं, लागू ये यूं नहीं हो पाएगा क्योंकि फिलहाल जब इसको पास कराया और इसमें अभी चर्चा होनी है, और उससे पहले कि 2024 से जब जब को लागू करने के लिए दोबारा से पेश किया जाएगा, उससे पहले पूरे भारत की जनगणना होनी जरूरी है। और जनगणना में कम से कम 2 साल का समय लगेगा, जिसपे अभी इन्होंने कोई ड्राफ्ट नहीं बनाया। जब जनगणना ही नहीं हुई, पूरा समय नहीं बना, तो किस तरीके से ये बिल सरकार लागू कर सकती है। दूसरा, कि इसको ड्राफ्ट बनाने में कम से कम 2 या 3 साल गवर्नमेंट लेगी, फिर उसको पास कराएगी, फिर डिमोनेटाइजेशन होगा। काफी सारे इसके मुद्दों पे दूसरे विपक्ष विरोध भी कर सकते हैं। और अब इसमें जो विपक्ष है वो कहीं तो ताली बजाता नजर आ रहा है, पर उन्होंने दोबारा से कोटे में जो कोटा घुसा दिया है कि ओबीसी कोटा, वैसा कोटा, ये कोटे वाला जो सिस्टम फंसा है, इसके चलते शायद 2029 तक ये बिल बहसबाजी का बलि चढ़ जाएगा और ये बिल गवर्नमेंट किसी भी सूरत में पास नहीं करा सकती। फिलहाल अभी एक चुनावी जुमले की तरीके से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके फायदे मिलना तो दूर की बात है। अगर गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट बनाया होता और गवर्नमेंट ने पूरे तरीके से इसे लागू करने की जो उनके पास संख्या है, उस संख्या से 2024 में इसको लागू करते तो शायद गवर्नमेंट की बहुत बड़ी जीत होती और गवर्नमेंट इस चीज का काफी फायदा उठा पाती। पर गवर्नमेंट के पास अभी सिर्फ जुमला के अलावा कुछ नजर नहीं आता। जो विश्लेषण बताता है, किसी गवर्नमेंट की बुराई भलाई की बात नहीं है, क्योंकि अगर जनता को लागू करने में इसको 8-9 साल लग जाएंगे और उसके बावजूद भी ये किसी बहस की या संसद या लोग किसी की बलि चढ़ गया तो शायद ये बिल पेंडिंग रह जाएगा। केंद्र सरकार ने इसको अभी इतना जो सत्र बुलाया, उस सत्र की इतनी जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस पे अभी काम होना जरूरी था। पहला की जनगणना, फिर परासमीन की जो बात करनी थी, सदस्य निर्वाचित होने थे, एरिया डिफाइन होना है, वो गवर्नमेंट ने कुछ किया ही नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट ने एक अभी अपना दिखाया है कि हम ये बिल ला सकते हैं, पास करा सकते हैं। इस पे सारे के सारे क्वेश्चन मार्क खड़े हैं और हिंदुस्तान में जनता बहुत खुश नजर आ रही है। और वास्तव में ये बिल अगर किसी भी कंडीशन में 2024 में जनता को मिलता तो शायद महिला शक्तिकरण को इससे बड़ा गिफ्ट नहीं हो सकता था। पर फिलहाल अभी इसमें जो कोटे में जो कोटा घुसाया जा रहा है, अब इसके पीछे चाहे वो अखिलेश की पार्टी हो, चाहे मायावती जी अलग लुक के, यही इसकी कंडीशन को बिगाड़ेगा। क्योंकि सरकार इसको किसी भी कंडीशन में रूप देना चाहेगी तो कोटे पे कोटा जब लगने शुरू होंगे तो सरकार के पास कोई पहलू नहीं बचेगा। अब सरकार ने इसको आफन ताफन में एक चुनाव के समय से पहले जो ये रॉकेट छोड़ा है, इस रॉकेट का उनको भी पता है कि ये अभी फुस होने वाला है, क्योंकि वो चला नहीं पाएंगे। चलाने से अगर चलाने की क्षमता रखते तो शायद उन्होंने जितने बिल अभी तक डंके की चोट पे केंद्र में पास कराए हैं संसद में, वो उसको करा सकते थे। पर उनको पता है कि इसमें अभी काफी सारी अड़चने आएंगी और इसको पास कराना बहुत मुश्किल है। पर जनता को अभी इससे लुभाया जा सकता था, जो उन्होंने कोशिश की। पर केंद्र सरकार के साथ साथ देखा जाए तो इस बहती गंगा में कांग्रेस भी हाथ धोने आ गई। कांग्रेस ने भी अब बढ़ चढ़कर इसमें दावे ठोक दिए हैं। सोनिया गांधी हो या उनके प्रवक्ता हो, वो ये कह रहे हैं कि हमारा बिल है। बिल किसी का भी हो, केंद्र सरकार का हो, यूपी सरकार का हो, लागू होने वाली बात होनी चाहिए थी और लागू होने के आसार
अभी इसमें कहीं दूर दूर तक के नजर नहीं आ रहे। फिलहाल जो सटीक इसका अभी उदाहरण आ रहा है वो बताया जा रहा है कि ये 2026 और 2029, यानी गवर्नमेंट ने 2024 की सरकार जब जा रही है तब ये छोड़ दिया है, और इस पे वर्किंग के बहाने वो 9 साल काटेंगे। अब कितना समय लगेगा, एक्चुअल रिपोर्ट क्या है इसके अंदर, अभी राजनीतिक ने जो विश्लेषण बताया वो तो इसको कह रहे हैं कि इसमें अभी बहुत काम बाकी है, और केंद्र सरकार के हाथ में इसका अभी कुछ बटन नहीं है जो दबा दे। तो अभी फिलहाल सिर्फ इससे मन बहलाया जा सकता है, जनता खुश हो सकती है, और जनता में ऐसे जुमले छोड़े जा सकते हैं, पर जिसका विश्लेषण ही ना हुआ हो, जिस देश की जनगणना ही ना हो, जिसका परिसीमन ही ना बना हो, वो सरकार कैसे इस बिल को लागू कर पाएगी। सरकार के लिए दोहरा रवैया है, और सरकार के लिए क्वेश्चन मार्क जी को तू खड़ा हुआ है, पर उन्होंने अपना एटम बम डाल दिया है। अब जनता को 2024 में इससे क्या सीख मिलेगी, और इस पे क्या वो वोट बैंक में तब्दील कर पाएंगे, इस समय बताएगा। दोस्तों फिलहाल अभी केंद्र सरकार ने जो महिला आरक्षण बिल जो लाया है इस पे घमासान मच गया है, क्योंकि कोटे पे कोटा शुरू हो गया है। दूसरा, कांग्रेस भी मैदान में आ गई है, और उन्होंने राजीव गांधी और सोनिया गांधी और मनमोहन का हवाला देते हुए वो इसमें भागीदार बनना चाहते हैं। अब इसका फायदा किसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, पहले तो पार्टियां अपना अपना फायदा देख रही हैं। पार्टियों के फायदे वास्तव में क्या महिला सशक्तिकरण को इसका फायदा मिलेगा, क्या वास्तव में ये बिल सभी महिलाओं के लिए लाभकारी सिद्ध होगा, ये जनता का विषय है। इस पे जनता तब तक जाहिर है जब तक ये लागू नहीं होता। हम इंतजार करेंगे इस बिल का कि जिस दिन ये वास्तव में बिल लागू हो जाए और हमारे देश में महिलाओं का सशक्तिकरण हो, और 33% का जो इन्होंने कोटा दिया है वो उनको मिले। दोस्तों फिलहाल अभी ये कवायद जारी है, और इस पे विश्लेषण होते रहेंगे। फिलहाल अभी छोड़ दिया है, इस पे काफी सारा निवेदन होगा। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि आने वाली डिबेट और इस चर्चा पे अगर कुछ और ऐसा कुछ हमें आपको बताने लायक मिलता तो मैं जरूर बताऊंगा। मिलता हूं दोस्तों नई डिबेट और नई चर्चा के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।